अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बीबी जान फूड आइडियाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड फिश के साथ सर्व की जाने वाली इंतहाई मज़ेदार चटपटी इमली और खुबानी की चटनी। शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो महीनों बना कर रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए और ताज़ा ही खिलाइए। So let's move to the recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here I have taken simply 2 ingredients. मैंने यहाँ एक टाइम की सर्विंग के लिए चटनी बनानी है और 5 to 6 इसको एंजॉय कर सकेंगे। सो मेजरमेंट की बात करूं तो दोनों इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 125 ग्राम्स ईच है। अब चूंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सो इनको डर्ट पार्टिकल्स ठीक ठाक किस्म के चिपके होते हैं। सो नीम गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट्स तक सोक करने के बाद मैंने इनको मल के अच्छी तरह से साफ कर लिया था और इसी तरह मैंने इमली को भी वॉश कर लिया ताकि ये साफ सुथरे हो जाएं। उसके बाद नीम गर्म पानी में इनको सोक करके रख दिया। सोक करने का टाइम मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम ओवरनाइट भी हो सकता है। बट की पॉइंट यहाँ ये है कि जैसे ही आप देखें कि दोनों इंग्रेडिएंट्स क्वाइट सॉफ्ट हो गए हैं और इनको मैश किया जा सकता है, तो समझ जाइए कि टाइम इज परफेक्ट। नीम गर्म पानी में सोक करने की वजह से ये बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं। सो एग्जैक्ट आफ्टर 1 आवर दोनों इंग्रेडिएंट्स रेडी टू कुक थे। सो सबसे पहले मैंने इमली को अच्छी तरह से स्ट्रेन करके और इसका पल्प आउट किया। पानी भी टेंडर हो चुकी थी और ठीक ठाक किस्म का हाथ से ही मैश हो सकती थी। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें या अपने हाथों से ही इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। जी, इंग्रेडिएंट्स तो हो गए रेडी। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में इमली का पल्प शामिल किया और उसके बाद जो खुबानी का पल्प बनाना है उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो बस 1-2 मिनट्स के लिए घुमा के खुबानी का पल्प भी तैयार कर लिया और उसको भी पैन में शामिल कर दिया। दोनों पल्प्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ माय स्पैचुला और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से सॉल्ट ऐड किया एज पर टेस्ट। आप देख सकते हैं कि आपको किस किस्म का टेस्ट चाहिए है। रेड चिली पाउडर इसमें शामिल किया। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं पाउडर की बजाय, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो आपका अपना फ्लेवर हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी खट्टा है और थोड़ा स्पाइसी हो गया, सो मीठा करने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच चीनी शामिल की और उसके बाद मैंने जब इसको फाइनल टच पे फ्लेवर किया था तो थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें बढ़ा दी थी ताकि इसका जो स्वीटन पार्ट है, जो इसकी स्वीटनेस है, वो भी अच्छी सी फील हो। और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू किया। इस रेसिपी का जो की पॉइंट है वो यही है कि इसकी पकाई बेहतरीन किस्म की हो ताकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पक के यकजान हो के एक नया फ्लेवर प्रोड्यूस कर सकें। कुकिंग टाइम आपके पल्प के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने पल्प थिक बनाया है तो बहुत जल्द कुक हो जाएगा, और अगर लाइटन है मेरी तरह, जिस तरह मैंने लाइटन पल्प बनाया था, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट ले ही लेता है पकते पकते। लेकिन कुकिंग एक्सपीरियंस यही बताता है कि लाइट अगर पल्प हो, यानी पतला पल्प हो, तो ये पकते पकते वेल कंबाइंड बहुत अच्छी तरह से होता है और ये एक नए फ्लेवर में डेवलप हो जाता है, ना कि इसका वो कच्चापन या इसका ओरिजिनल टेस्ट रहे। हर इलाके में अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग फ्राइड फ़िश के साथ डिफरेंट किस्म के सॉसेस जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। कभी इस सॉस के अंदर पुदीना जो है वो चॉप करके डाल लिया जाता है और कभी मूलियाँ भी क्रश करके इसमें शामिल कर ली जाती हैं। हर किसी का अपना अपना फ्लेवर है। लीजिए, बातें करते करते 15 मिनट के अंदर अंदर सॉस जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, बल्कि तैयार ही हो चुकी है। इतनी थिकनेस इज क्वाइट सफिशिएंट। इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो ये जैसे ही ठंडा होगा ये सॉस बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा, वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। सो फ्लेम को टर्न ऑफ करने के बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। आपके बेहतरीन कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। फैमिली फ्रेंड्स में जो रेसिपीज को पसंद करते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। सो मजीद आसान रेसिपीज के लिए ऑलवेज कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज।